ओम शांति। आज हम अपने भाग्य की लकीरों को देखते हैं कि कहीं मेरे भाग्य की लकीरों में कोई कमी तो नहीं। और हम बहुत सारी जगह पर जाते हैं और अपने हाथों की रेखा बताते हैं कि आप मेरे हाथ को देखो और मेरे भाग्य की लकीरें बताओ। अब आपने किसी के सामने अपना हाथ आगे किया, उसने आपको आपके ही भाग्य की चीज़ें बता दी। अब आपके माइंड सेट में क्या बैठ गया? हाँ, शायद मेरे साथ ऐसा ही होगा। हम वहाँ पर कोई भी प्रकार का प्रयत्न करना हो नहीं करते। पहले तो फिर भी हम अपने लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन जब मुझे पता चल गया कि मेरे भाग्य में 2 साल के बाद 2 करोड़ की लॉटरी है, क्या हम मेहनत करेंगे? नहीं। तो आप विशेष ये चेक करो कि उसने आपको आपकी मेहनत से दूर कर दिया है। आपको अगर अपनी भाग्य की लकीरों को बदलना है तो आप स्वयं उसके निर्माता हैं, कोई निर्माता नहीं है। भगवान ने कलम आपको दी है, हाथ आपको दिए हैं, 2 आंखें आपको दी हैं। देखो, हाथ में कलम पकड़ो और अपना भाग्य लिख डालो। कलम क्या है? भाग्य की कलम मीन्स आप जो जो कर्म करेंगे वो आपके भाग्य में काउंट हो जाएगा। वो है कलम, क्योंकि हाथ से ही तो कर्म करेंगे ना आप। अब जब आपने हर कर्म सोच समझकर अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया, आपका भाग्य की लकीरें खुद ब खुद बदल जाएंगी। आपको कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सोचने समझने की जरूरत उसको पड़ती है जो नेगेटिव चीजें ज्यादा करता है। लेकिन अगर हम सूझबूझ के साथ अपने भाग्य की लकीरों को बदलें तो बदल सकते हैं। आज जैसे हम देखें कि आज एक किसान इतनी मेहनत करता है, लेकिन किसके साथ करता है वो मेहनत? अपने हाथों के साथ। हल चलाएगा, हाथ लगाएगा। कोई भी फसल उसने उगानी है तो भी हाथ का प्रयोग करता है। और जब वो फसल बहुत अच्छे तरीके से पक जाती है, वो बेच देता है, तो क्या कहता है? देखो कितना अच्छा भाग्य है मेरा। उसने तब ये नहीं बोला कितने अच्छे हाथ हैं मेरे। क्या बोला उसने? कितना अच्छा भाग्य है मेरा जो मैंने इतनी कमाई कर ली। तो वैसे ही सोचें कि अगर हम डेली रूटीन में ये चेक करते रहें कि मेरे हाथ से कोई भी गलत कर्म ना हो, जैसे गलत कर्म होगा मेरे भाग्य की लकीरें लगना शुरू हो जाएंगी। और जब भाग्य को लकीर लगना शुरू हो जाती, हम बन जाते फकीर। इसीलिए अपने भाग्य को उज्जवल बनाने के लिए आपको बहुत सुंदर अभ्यास करने हैं। और उसमें जब आप सुबह उठते हैं, वो आपके भाग्य को सबसे ज्यादा उज्जवल बनाता है। सुबह उठते ही आप एक पावरफुल संकल्प ले अपने भाग्य के लिए। मैं भाग्यवान आत्मा हूं। जब मैंने ये एनर्जी वाला संकल्प क्रिएट किया, मैं भाग्यवान आत्मा हूं, भाग्य विधाता परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है, तो मैं भी भाग्यवान, और जिसका हाथ मेरे सिर पर है वो भाग्य विधाता है। तो आपके भाग्य की कलम किसके पास पहुंच गई? भाग्य विधाता के पास। तो आपका भाग्य कैसा होगा? श्रेष्ठ। इसीलिए हमें अपने भाग्य को कोसना नहीं है। हम कई बार अपने भाग्य को कोसते हैं और हाथ यहां लगाते हैं, हाय मेरा भाग्य। पहला तो जो हाय शब्द आप यूज करते हैं वो रॉन्ग है। मेरा जैसा भी भाग्य है अच्छा है। क्योंकि जब हम हाय शब्द यूज करते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी
उलझने पैदा हो जाती। हाय के बजाय आप वाह शब्द यूज करो, वाह मेरा भाग्य, वाह मैं आत्मा। तो जब मैंने ये वाह शब्द यूज किया, आप दोनों शब्दों को बोल के देखो, एक है हाय और दूसरा है वाह। वाह में खुश, खुद ब खुद एक खुशी की झलक आ रही है, और हाय में बहुत सारा दर्द है। अब जब आपने हाय मेरा भाग्य बोला, तो पहला तो गलत शब्द था हाय, दूसरा था मेरा, तीसरा है भाग्य। तो पहले मैंने क्या कर दिया, पहला शब्द ही रॉन्ग, हाय। अब आप हाय को हटा दो, वाह कर दो, वाह मेरा भाग्य। देखो आपका कैसे भाग्य बदलता है। क्योंकि जब जब आप ये हाय शब्द यूज करते हैं, आपके भाग्य में लकीरें लगना शुरू हो जाती, कटिंग। और हम ये बहुत सिंपल भाषा में बहुत जगह पर ये शब्द यूज करते हैं हाय का। हमें भगवान ज्ञान में यही सिखाते कि हाय के बजाय वाह बोलो, वाह प्रॉब्लम। कम से कम मुझे प्रॉब्लम से लड़ना तो सिखाया। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरी तकदीर, वाह मैं भाग्य विधाता बाप की संतान। तो मीन्स कुछ शब्दों का हमें ध्यान रखना है अपने भाग्य को उज्जवल बनाने के लिए। बहुत सारे शब्द हम नॉर्मली तरीके से यूज करते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य के बीच में लकीर लगा देते हैं। अब आपने सुबह उठते ही ये एनर्जी वाला संकल्प क्रिएट किया, वाह मैं भाग्यवान आत्मा। आप खुद फील करो, कम से कम जब सुबह आप उठते हो, जैसे आपने बेड से उठी, अपनी आंखें खोली, थोड़ा सा मुंह हाथ धो, किसी कुर्सी पर जहां पे भी आप कंफर्टेबल होकर बैठना चाहते बैठ जाओ, और वहां पर 21 बार इस संकल्प को डेली रूटीन में आप मन से रिपीट करो, वाह रे मैं आत्मा, वाह रे मैं भाग्यवान आत्मा, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य। क्योंकि मेरे भाग्य जैसा दुनिया में किसी का भाग्य नहीं। पहला, भाग्य विधाता बाप का हाथ मेरे साथ है, भाग्य लिखने वाले का हाथ मेरे साथ है, और भाग्य बनाने वाले का भी हाथ मेरे साथ है। तो फिर सोचो मेरा भाग्य कैसा होगा। फिर मुझे किसी को भी अपनी हाथों की लकीरें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमें भाग्य की लकीरें कब बताने की जरूरत पड़ती है, जब हमें खुद पर भी फेथ नहीं होता, और हम फिर किसी दूसरे इंसान पर फेथ करते हैं। आप अपने भाग्य पर फेथ रखें, विश्वास रखें कि मेरा भाग्य जैसा है बहुत अच्छा है, और मुझे अपने भाग्य को स्वयं बदलना है, किसी को अपने हाथ दिखाकर नहीं। आपको अगर किसी ने कुछ कहा भी कि आपका भाग्य ऐसा है, ठीक है, क्योंकि वो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन आप अपने भाग्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रयास कम ना करें। क्योंकि जब आप अपने भाग्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रयास कम कर देंगे, आपके भाग्य में खुद ब खुद लकीरें लग जाएगी। क्योंकि भाग्य तभी उज्जवल होगा जब आप कुछ मेहनत करेंगे। आपने मेहनत की नहीं और हम सोचे कि भाग्य उज्जवल हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। आज बच्चा कहे मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे भाग्य में डॉक्टर बनना है। किसी ने आपको कह दिया, आप कहीं गए थे, आपने हाथ दिखाया, आपको उसने कह दिया आपका बेटा बड़ा होकर के डॉक्टर बनेगा। अब वो पढ़ाई इंजीनियर की कर रहा है, डॉक्टर कैसे बन जाएगा वो। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं, चलो डॉक्टर नहीं वो इंजीनियर बन जाएगा। क्या अगर बच्चा ये सोच ले कि मेरे भाग्य में इंजीनियर बनना लिखा है, क्या वो मेहनत करना छोड़ देगा?
और अगर बच्चा मेहनत करना छोड़ दे कि मेरे भाग्य में तो इंजीनियर बनना लिखा है, तो मैं मेहनत ही क्यों करूं, पढ़ूं ही क्यों, क्योंकि भाग्य में तो लिखा ही गया ना। लेकिन फिर भी हम मेहनत को फर्स्ट में रखते हैं कि मुझे मेहनत नहीं छोड़नी है, मेहनत करते रहना है, रात दिन एक करनी है, तो जाकर इंजीनियर बनूंगा, तो जाकर के मेरा भाग्य उज्जवल होगा। मेरा भाग्य उज्जवल करने के लिए मुझे ये नहीं है कि किसी ने मेरे को कह दिया आप इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर तो बनूंगा मैं, लेकिन भाग्य को पहले ये देखना है कि मैं भाग्य को उज्जवल बनाने के लिए भी इंजीनियर बनूंगा तो मेहनत चाहिए। तो मेहनत मैंने की नहीं, इंजीनियर मैं बन जाऊं, कैसे बनूंगा मैं? उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तब जाकर आप अपने भाग्य को बना सकते हैं। इसीलिए विशेष आप ये ध्यान रखें, आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। और अगर आपके ये दो सुंदर हाथ अगर आपके साथ पूरा देते हैं, तो आप अपने भाग्य की लकीरों को स्वयं बदल सकते हैं। इसीलिए सुबह उठें और सुबह पावरफुल 21 बार ये संकल्प जरूर करें, मैं भाग्यवान आत्मा हूं, मेरा भाग्य सबसे ऊंचा है। आप खुद ब खुद रियलाइज करेंगे आपका भाग्य जहां थोड़ा बहुत नीचे था, खुद ब खुद उसकी लकीरें ऊपर आ जाएंगी और आपके जीवन में खुशहाली खुद ब खुद दस्तक देना शुरू हो जाएगी। ओम शांति।